को जय में से कि उससे उससे कहा मनुष्य को पुत्र सफ़र का दिन में भी प्रभु है। इस वचन में कहते हैं लूका सुसमाचार हम 6 का 5 का पढ़ते हैं। उससे उससे कहा सफ़र का मनुष्य को पुत्र सफ़र का दिन में भी प्रभु है। सफ़र का दिन कौन सा दिन है? संडे, आराधना का दिन है। उस दिन में भी परमेश्वर है। इस वचन के बारे में यही कहते हैं उससे उससे कहा मनुष्य को पुत्र सफ़र का दिन में भी प्रभु है। उसके बाद हम पढ़ते हैं उसे उसी के वजह से नीचे का हम 10 में पढ़ते हैं उसे मतलब लूका सुसमाचार 6 का 10 का पढ़ते हैं। उससे सारी सबसे देखा प्रभु को उस मनुष्य से कहा उस सारे लोग को सबको देखा। उसके बाद एक मनुष्य को उन्होंने कहा हाथ उठाओ। उन्होंने हाथ उठाया। उसके बाद वो चंगी हो गया। क्या हो गया? हाथ चंगी हो गया। वो सब लोग उनको देख रहे थे। गलीशा में एक बहन और एक भाई आया था। उस आने के बाद उन्होंने ये कहा वो लोग सब सोच रहे थे कौन था? शास्त्री लोग मतलब सरदार लोग और मसीह लोग सब गलीशा में था। उसके पास था एक बंदे को हाथ उठा नहीं सकते थे, हाथ को नीचे था, हाथ को उठा नहीं सकते थे। उस समय में उसने वो लोग सोच रहे होंगे जिसने क्या करने वाला है, इस सफ़र का दिन में भी कुछ करने वाला है ना करने वाला है, ऐसे वो लोग सोच रहे थे। उस समय में परमेश्वर ने ये कहा उससे उन सारी और प्रधान लोग सब लोग था उसके सामने वो मनुष्य को कहा हाथ उठाओ। उन्होंने हाथ उठा और चंगी हो गया। इस समय में परमेश्वर सब समय में वो सब कुछ वो करने वाला है। हमको ये सोचते हैं इस दिन में परमेश्वर करेगा, इस दिन में करेगा, इस दिन में ना करना। उस समय में वो ये था मतलब संडे के दिन में कुछ काम नहीं करना चाहिए, कुछ चमत्कार नहीं करने चाहिए, कुछ मतलब ऐसे करना ऐसे के लिए उन लोगों को शास्त्री लोग खट के रखता था। कौन था? शास्त्री नहीं था मतलब वो भी मसीह लोग था, वो भी मतलब ऐसे मतलब पंडितों लोग था, परमेश्वर का पंडितों लोग था, जीसस का पंडितों लोग था। इससे वो सोच रहे थे पुराने नियम के बारे में वो ऐसे करते थे। परमेश्वर ने उसी दिन साथ परमेश्वर ने भी चमत्कार किया। क्या किया? मतलब उन लोगों को खाना खाने थे, मतलब खेत में से वो तोड़ के वो खुद ही खा रहे थे। उन्होंने ये कहा दाऊद के समय में भी यही कर रहे थे, आप मना नहीं करना चाहिए, पर मैं वो खाने दो। खेती में से मतलब वो खेती से मतलब तोड़ के वो लोग खा रहे थे, उसको भी मना कर रहे थे। फिर उसके बाद वो सोच रहे होंगे गलीशा में भी चमत्कार करेगा, जीसस करेगा, ऐसे वो सोच रहे थे। परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर को कोई नहीं रुक सकता है। किस समय में परमेश्वर सब कुछ संभव करने वाला राजा है। उनके क्या नहीं था? हाथ उठा नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे। हाथ उठा के हम जैसे आले बोल रहे ना, हाथ उठा के हम हिला रहे ना, वो हाथ उठा के हिला नहीं सकते थे। इसीलिए तो उस वचन में हम पढ़ते हैं उस 5 का पढ़ते हैं उसी दिन उसी ने प्रभु मतलब परमेश्वर पुत्र क्या करा? यीशु मसीह का पुत्र क्या करा? वो प्रभु सब समय में छुट्टी के दिन में भी परमेश्वर उन्होंने चमत्कार किया है। इस वचन में ये तो कहते हैं सफ़र का दिन में भी परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु है। वो सफ़र का दिन में भी प्रभु है, वो मतलब छुट्टी का दिन में भी प्रभु है, उधर छुट्टी नहीं है उस समय में भी प्रभु हमारा साथ ही रहता है। उससे वो लोग सोच रहे होंगे परमेश्वर ने करेगा ना करेगा, परमेश्वर ने किए है। उसके बाद हम नीचे का 10 को पढ़ते हैं। उस सब लोग खड़े बैठे थे। उस समय में वो लोग सोच रहे होते ये क्या करने वाला है संडे के दिन। परमेश्वर ने इसका उस मनुष्य को हाथ उठाओ, हाथ उसने उठाया, उसका हाथ चंगी हो गया। परमेश्वर को चमत्कार किए, परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, परमेश्वर ने आश्चर्य के काम किए। इस सुनने वाला भाई बहन लोगों को आप लोगों को भी विश्वास करो, गलीशा में आओ, परमेश्वर आपको चमत्कार करेगा, है ना। उस चल नहीं पाते वो मतलब हाथ उठा के हमारा जैसे वो आराधना कर पाते थे, मतलब वो बैठा रहता था, काम नहीं कर पाते थे। उसको हाथ परमेश्वर ने उसको हाथ को चंगा कर दिया। इस समय में हमारा यूट्यूब को देखने वाला भाई बहन लोगों को इस वचन कहते हैं जब उसी ने मसीह यीशु ने क्या कर दिया? प्रभु यीशु ने क्या? प्रभु ने पुत्र ने क्या करा? सफ़र का दिन में भी वो प्रभु है, सफ़र का दिन में भी प्रभु है। उस सारी प्रति वहाँ रहने वाला सब इकट्ठा था। उस समय में एक मनुष्य को हाथ ना उठा सकते थे। उस मनुष्य को परमेश्वर ने कहा तू हाथ उठाओ। हाथ उठा, उनको चंगी हो गया।
परमेश्वर सब समय में सब करने वाला। वो लोग परमेश्वर से कोसते थे, ये क्या करने वाला है, इसको गलत करके उसको उठा के उसको कहीं डालने वाला था। किसको उठाने वाला था? परमेश्वर से, मतलब उनसे, मतलब मतलब परमेश्वर से वो लोग सोचते थे गलत को निकालने वाला था, इसलिए उसको पकड़ने वाला था। ये क्या छुट्टी के दिन में भी ये क्यों कर रहे हैं, छुट्टी के दिन में भी ये क्या काम कर रहा है, ऐसे सोच रहे थे। छुट्टी के दिन है परमेश्वर का दिन है ना। छुट्टी का दिन चमत्कार करने वाला दिन है। छुट्टी का दिन परमेश्वर को महिमा करने वाला दिन है। छुट्टी का दिन हम सोचते हैं छुट्टी का दिन हम इंजॉय करेंगे, घर पे बैठे सो जाएंगे, मतलब आराम करेंगे, हमारे मतलब शरीर को थोड़ा सा आराम मिलेगा ना। परमेश्वर को उस दिन हम करते हैं परमेश्वर को आराधना, उस समय में हमारा बलवान सामर्थ्य आ जाती है ना, हमारी ताकत आ जाती है, हमारी हिम्मत आ जाती है, हमारे लिए परमेश्वर राह खोल जाती है, वो राह बंद हो जाती है। वो 6 दिन के अंदर 7वां दिन हमारा राह खुल जाती है। कौन सा राह? हमारे मन को, हमारे सोच को, हमारे शरीर को, हमारे कुटुंब को, परेशान को परमेश्वर दूर हटा देगा। इस लूका सुसमाचार हम 5 का, हम 10 का पढ़ते थे, इसको ऊपर भी वचन को सुनते तो मतलब परमेश्वर को कोच रहे थे। ये क्या कर, मतलब उससे क्या नुकसान का उनको परमेश्वर नुकसान करने वाला है, वो गलत मतलब अच्छा कर्म करने वाला ये सोचते थे। फिर भी परमेश्वर अच्छा कर्म किया, वो लोग फिर भी परमेश्वर से नाराज हो रहे थे, फिर भी परमेश्वर ने उनको सबको माफ़ किया। इस समय में हमारा परेशान को हाथ उठाओ, परमेश्वर गलीशा में हाथ उठाओ, कहाँ से आके? चर्च में आके हाथ उठाओ, परमेश्वर चमत्कार करेगा। इस वचन सुनने वाले भाई लोग को परमेश्वर आशीष करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, प्रेज द लॉर्ड।